ये कहानी 70 वर्षीय मोहनलाल जी से शुरू होती है। देखने में वे हमेशा शांत, स्थिर और संयमित लगते थे। जीवन भर उन्होंने अपने व्यवसाय को सजगता और मेहनत से संभाला, परिवार को समय दिया और समाज में एक आदर्श की तरह खड़े रहे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उनके भीतर धीरे धीरे एक अदृश्य थकान घर करने लगी। सुबह जब वे अपने पसंदीदा मग में कॉफ़ी लेकर बरामदे में बैठते, तो बाहर की धूप चमक रही होती, मगर भीतर से वे बोझिल महसूस करते। पैरों में भारीपन रहता, चाल धीमी हो गई थी और रात को नींद बार बार टूटती। ये बदलाव उन्हें चुपचाप कचोटता रहा। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनके हाथ पैर हमेशा ठंडे रहते हैं। कई बार पैरों में अजीब सी झुंझुनी होती और शौचालय जाते समय कठिनाई का सामना करना पड़ता। उन्हें लगता था ये सब केवल बुढ़ापे की सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन जब ये समस्या बढ़ती गई, तो उन्होंने हिम्मत कर डॉक्टर से परामर्श लिया। वहीं सच्चाई सामने आई। डॉक्टर ने कहा, ये सिर्फ उम्र का असर नहीं है, बल्कि आपके शरीर में रक्त संचार की कमी है। असल में शरीर को नियमित उत्तेजना और सक्रियता की जरूरत होती है। जब लंबे समय तक यौन सक्रियता नहीं रहती, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन कम हो जाता है। यह वही रसायन है जो रक्त वाहिकाओं को खोलने और रक्त के प्रवाह को सुचारू बनाने में मदद करता है। इसकी कमी से न केवल हाथ पांव ठंडे पड़ने लगते हैं, बल्कि पुरुषत्व की शक्ति भी प्रभावित होती है। धीरे धीरे ये समस्या जीवन के हर पहलू में उतरने लगती है। शरीर की ऊर्जा घटती है, आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और मन बेचैन रहने लगता है। मोहनलाल जी की कहानी केवल उनकी नहीं है। हमारे समाज में असंख्य पुरुष उम्र के इस पड़ाव पर इसी अनुभव से गुजरते हैं, लेकिन वे इस विषय पर बात करने से झिझकते हैं। उन्हें लगता है कि यह विषय शर्म का है या फिर सिर्फ युवाओं के लिए है। असल में ये धारणा ही सबसे बड़ी समस्या है। शरीर चाहे किसी भी उम्र का हो, उसकी ज़रूरतें बनी रहती हैं, और जब उन ज़रूरतों की अनदेखी की जाती है, तो परिणाम न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक भी होते हैं। डॉक्टर ने उन्हें समझाया कि हल्की यौन सक्रियता और आत्मसंतुष्टि शरीर के लिए वैसी ही है जैसे किसी पुराने इंजन में समय समय पर तेल डालना। बिना इस अभ्यास के इंजन जाम हो जाता है, और ठीक उसी तरह शरीर का रक्त संचार और ऊर्जा भी अवरुद्ध हो जाते हैं। उन्होंने मोहनलाल जी को सरल और व्यवहारिक सुझाव दिए। सप्ताह में 2 से 3 बार अपने लिए निजी समय निकालें, जिसमें वे बिना अपराध बोध के खुद को स्पर्श और संतुष्टि का अनुभव दें। यह अभ्यास उनके रक्त प्रवाह को सुधार देगा, हार्मोन को संतुलित करेगा और भीतर की बेचैनी को कम करेगा। इसके अलावा डॉक्टर ने कहा, सुबह कुछ समय धूप में बैठने की आदत डालें। सूर्य की किरणें विटामिन डी देती हैं और यह हड्डियों और हार्मोनल संतुलन के लिए बहुत उपयोगी है। उन्होंने उन्हें रक्त शर्करा को नियंत्रित रखने की सलाह भी दी। उच्च शर्करा स्तर रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और रक्त संचार को और भी कठिन बना देता है। मोहनलाल जी ने ध्यान और गहरी सांस लेने की छोटी छोटी आदतें भी अपनानी शुरू कीं। पहले तो उन्हें लगा कि यह सब बहुत साधारण बातें हैं, लेकिन धीरे धीरे असर दिखने लगा। उनकी रातों की नींद सुधरने लगी। सुबह उठकर वे पहले जैसी थकान महसूस नहीं करते थे। पैरों की झुंझुनी और ठंडापन भी कम हो गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि वे भीतर से फिर से जीवंत महसूस करने लगे। वे बताते हैं कि यह बदलाव केवल शरीर तक सीमित नहीं रहा। जब रक्त संचार बेहतर हुआ और शरीर ऊर्जावान हुआ, तो आत्मविश्वास भी लौट आया। उन्हें लगा कि जीवन केवल उम्र गिनने का नाम नहीं है, बल्कि हर दिन को महसूस करने और जीने का नाम है। ये परिवर्तन उनके काम और रिश्तों में भी झलकने लगा। वे पहले से अधिक ध्यानपूर्वक अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताने लगे, अपने मित्रों से हंसी मजाक करने लगे और व्यवसाय के बारे में नए विचारों पर भी सोचने लगे। मोहनलाल जी की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि उम्र बढ़ने का अर्थ यह नहीं कि हम अपने शरीर और मन की ज़रूरतों से दूरी बना लें, बल्कि यह समय है उन्हें और अधिक समझने और संवारने का। जिस तरह एक व्यवसाय अपने उद्यम को टिकाऊ बनाने के लिए समय समय पर निवेश और सुधार करता है, उसी तरह हमें अपने शरीर में भी समय और ध्यान का निवेश करना चाहिए। आज मोहनलाल जी कहते हैं, पहले मैं सोचता था कि यह सब विषय अब मेरी उम्र के लिए नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि जब मैंने अपने शरीर की आवाज़ सुनी और उसे वो दिया जिसकी उसे ज़रूरत थी, तभी मैं फिर से पूरी तरह जीवित महसूस करने लगा। उनकी मुस्कान अब पहले से अधिक गहरी है, उनके कदम पहले से अधिक हल्के हैं और उनके भीतर वो आत्मविश्वास लौट आया है जो कभी खो गया था। ये कहानी केवल मोहनलाल जी की नहीं, बल्कि हर उस पुरुष की है जो उम्र के साथ अपने भीतर के जीवन से कट जाता है। असली बदलाव तब आता है जब हम ये समझते हैं कि शरीर और मन की देखभाल किसी भी उम्र में आवश्यक है। यह 1000 शब्दों की कहानी हमें ये सीख देती है कि स्वास्थ्य और आत्मसम्मान को बनाए रखने का राज छोटे छोटे अभ्यासों में छिपा है। नियमित आत्मसंतुष्टि, धूप का स्पर्श, संतुलित आहार और गहरी सांसों के साथ थोड़ा सा ध्यान, ये सभी उपाय मिलकर उस गर्मजोशी और ऊर्जा को लौटाते हैं जिसकी तलाश हर उम्र का इंसान करता है। ChatGPT.Noi 60 की उम्र पार करते ही जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करता है।
बाहर से सब कुछ स्थिर दिखता है, परिवार सुसंस्कृत, बच्चे अपने अपने रास्तों पर, व्यवसाय या पेशा संभल चुका, लेकिन भीतर ही भीतर कई पुरुषों के मन में एक गहरी खामोशी और बेचैनी घर करने लगती है। समाज बार बार यह धारणाएं थमा देता है कि अब इन विषयों से दूरी बना लो, या कि आत्मसंतुष्टि जैसी चीजें युवावस्था की आदतें हैं, बुजुर्गों के लिए नहीं। राजेश, जो दिल्ली के एक सफल व्यवसायी रहे हैं और अब युवा उद्यमियों को मार्गदर्शन देते हैं, इसी मानसिक बोझ से गुजर रहे थे। उनका दिन भले ही व्यस्त रहता, सुबह निवेशकों से बातचीत, दोपहर में नई पीढ़ी को व्याख्यान और शाम को परिवार के साथ समय, मगर रातें अकेली और उलझन भरी थीं। नींद टूट टूट कर आती, मन बेचैन रहता और गुस्सा जरा सी बात पर फूट पड़ता। उन्हें लगता जैसे जीवन से धीरे धीरे रस निकलता जा रहा हो। उन्होंने अपने मन की इस खलिश को किसी से साझा नहीं किया, क्योंकि समाज ने सिखाया था कि ऐसे मुद्दों पर चुप रहना ही गरिमा है। एक दिन संयोग से उन्होंने एक पुराने मित्र से बातचीत की। वो मित्र, जो स्वास्थ्य शोध में सक्रिय था, बोला, राजेश, तुम्हारी समस्या शरीर और मन दोनों से जुड़ी है। जब हम यौन सक्रियता या आत्मसंतुष्टि को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं, तो डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे रसायन कम होने लगते हैं। ये वही रसायन हैं जो हमें सुकून, खुशी और नींद का तोहफा देते हैं। ये सुनकर राजेश चुप रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी नींद का टूटना, चिड़चिड़ापन और तनाव केवल उम्र का असर नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा और रासायनिक संतुलन की कमी है जिसे वे जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहे थे। समाज के कई मिथकों ने उनके मन को उलझा कर रखा था। पहला मिथक यही कि आत्मसंतुष्टि पाप है, पर जब उन्होंने पढ़ा और विशेषज्ञों से बात की, तो पाया कि यह शरीर की एक स्वाभाविक ज़रूरत है, ठीक वैसे ही जैसे भूख लगने पर खाना खाना। इससे रक्त प्रवाह सुधरता है, मन शांत होता है और आत्मविश्वास लौटता है। दूसरा मिथक ये था कि यदि पत्नी साथ हो तो आत्मसंतुष्टि का कोई अर्थ नहीं, मगर उन्होंने समझा कि यह किसी रिश्ते के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने शरीर के प्रति संवेदनशील होने का अभ्यास है। ठीक वैसे जैसे कोई व्यक्ति योग करता है या ध्यान लगाता है, ये भी आत्म देखभाल का एक रूप है। और सबसे बड़ा मिथक, जिसे तोड़ने में उन्हें सबसे ज्यादा समय लगा, ये था कि उम्र बढ़ने पर इन सबको त्याग देना चाहिए। असलियत इसके बिल्कुल विपरीत है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर को और भी ज्यादा कोमल और नियमित उत्तेजना की जरूरत होती है, ताकि रक्त संचार बना रहे, हार्मोन संतुलित रहें और जीवन में ऊर्जा बनी रहे। धीरे धीरे राजेश ने इस सच्चाई को स्वीकार करना शुरू किया। उन्होंने अपराध बोध छोड़कर आत्मसंतुष्टि को शरीर का ध्यान मानना शुरू किया। हर हफ्ते कुछ समय वे अपने लिए रखते, गहरी सांस लेने का अभ्यास करते और मन में एक सहज स्वीकार्यता विकसित करते। शुरुआत में यह अजीब लगा, लेकिन जल्द ही असर दिखने लगा। नींद गहरी होने लगी, सुबह उठने पर शरीर हल्का महसूस होता और चिड़चिड़ापन भी कम हो गया। उनकी इस यात्रा का असर केवल स्वास्थ्य पर ही नहीं पड़ा, बल्कि उनके काम और रिश्तों पर भी साफ झलकने लगा। पहले जहां वे छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाते थे, अब वे धैर्य और मुस्कान से जवाब देने लगे। व्यवसाय में नए विचारों के लिए मन फिर से खुला और परिवार के साथ समय बिताने में उनका ध्यान पहले से कहीं अधिक गहरा हो गया। राजेश अक्सर कहते हैं, मैंने सोचा था कि आत्मसंतुष्टि एक आदत है जिसे उम्र के साथ छोड़ना चाहिए, मगर सच तो यह है कि यह आदत नहीं, बल्कि आत्म देखभाल का एक तरीका है। जब मैंने इसे स्वीकार किया, तभी मैंने अपने भीतर संतुलन और सुकून पाया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि उम्र के किसी भी पड़ाव पर शरीर की ज़रूरतों को नज़रअंदाज करना गलत है। जैसे एक उद्यमी अपने व्यवसाय को लगातार संवारता है, उसी तरह हमें अपने शरीर और मन को भी निरंतर ध्यान और ऊर्जा देनी चाहिए। आत्मसंतुष्टि कोई पाप नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और आत्मसम्मान बनाए रखने का एक सहज अभ्यास है। और जो व्यक्ति इसे अपनाता है, वो उम्र के साथ भी जीवंत, ऊर्जावान और आत्मविश्वासी बना रहता है। 70 की उम्र पार करने के बाद बहुत से पुरुष सोचते हैं कि उनकी परेशानियां केवल बुढ़ापे का असर हैं, लेकिन असलियत अक्सर इससे कहीं गहरी होती है। सुरेश जी की कहानी इसका एक सजीव उदाहरण है। सुरेश जी 75 के हैं। उन्होंने जिंदगी भर ईमानदारी और मेहनत से अपना कारोबार चलाया, परिवार को संभाला और समाज में एक मजबूत पहचान बनाई। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से रातें उनके लिए कठिन हो गईं। नींद बार बार टूट जाती, हर 2-3 घंटे में शौचालय जाना पड़ता और मूत्र त्याग भी सहज नहीं रह गया। पहले उन्होंने इसे सामान्य समझा, अब उम्र हो गई है तो ये सब होना ही है। मगर जब स्थिति बिगड़ने लगी, तो उन्होंने डॉक्टर से परामर्श लिया। डॉक्टर ने जो समझाया, उसने उन्हें चौंका दिया। असल में जब लंबे समय तक स्खलन नहीं होता, तो प्रोस्टेट ग्रंथि में तरल द्रव जमा होने लगता है। ये जमाव धीरे धीरे ग्रंथि को सूजन की ओर ले जाता है। शुरू में बस पेशाब की दिक्कतें होती हैं, लेकिन आगे चलकर यह संक्रमण, प्रोस्टेट का बढ़ना और यहाँ तक कि कैंसर का भी कारण बन सकता है। सुरेश जी को एहसास हुआ कि उनकी समस्या केवल बढ़ती उम्र नहीं,
बल्कि जीवनशैली की उपेक्षा का परिणाम थी। समाधान उतना कठिन नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। डॉक्टर ने कहा, सप्ताह में कम से कम 2 बार स्खलन होना चाहिए। इससे प्रोस्टेट पर दबाव नहीं बढ़ता और ग्रंथि स्वस्थ रहती है। इसके अलावा भरपूर पानी पिएं, रोजाना थोड़ा व्यायाम करें और केगेल अभ्यास को दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। समय समय पर पीएसए परीक्षण भी जरूरी है। सुरेश जी ने इन आदतों को अपनाना शुरू किया। कुछ ही महीनों में फर्क साफ नजर आने लगा, रातें शांत होने लगीं, मूत्र त्याग सहज हुआ और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने फिर से अपनी ऊर्जा और आत्मविश्वास को महसूस किया। ये केवल शारीरिक राहत की बात नहीं थी। सुरेश जी ने महसूस किया कि जब शरीर संतुलित रहता है तो मन भी हल्का और स्थिर हो जाता है। परिवार ने भी बदलाव देखा। जहां पहले वे चिड़चिड़े हो जाते थे, अब वे शांत और सहज दिखाई देते थे। लेकिन हर कहानी केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं होती। 80 साल के विजय सिंह इसका दूसरा पहलू दिखाते हैं। विजय सिंह रिटायर्ड फौजी हैं। उनका जीवन अनुशासन, साहस और गर्व का पर्याय रहा। जवान दिनों में वे परिवार और दोस्तों के लिए प्रेरणा थे, लेकिन उम्र के इस मोड़ पर एक अजीब सी खालीपन की भावना ने उन्हें घेर लिया। आईने में देखते तो लगता कि चेहरा पहले जैसा आत्मविश्वासी नहीं रहा। शरीर पर जो गर्व था वह भी धीरे धीरे मिट रहा था। उन्हें लगता मानो उनका वजूद अब केवल दूसरों की ज़रूरतें पूरी करने तक ही सिमट गया है। भीतर से वे कमज़ोर महसूस करने लगे, यहाँ तक कि कई बार जीने की इच्छा भी धुंधली हो जाती। डॉक्टर से बातचीत में उन्होंने जाना कि समस्या सिर्फ मन की नहीं है। जब हम अपने शरीर से पूरी तरह दूर हो जाते हैं, उसकी देखभाल या उसकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो आत्म छवि धीरे धीरे नकारात्मक होने लगती है और यह नकारात्मकता आत्मसम्मान को खा जाती है। समाधान यहाँ भी बेहद सरल था, अपने शरीर से फिर से जुड़ना। डॉक्टर ने उन्हें समझाया कि नियमित आत्मसंतुष्टि से न केवल रक्त प्रवाह सुधरता है, बल्कि मन और आत्मा में भी जीवंतता लौटती है। साथ ही यह आत्मसम्मान और आत्मीयता की भावना को भी मजबूत करता है। विजय सिंह ने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। उन्होंने डायरी लिखना शुरू किया, जिसमें वे अपने मन की बातें दर्ज करते। आईने में खड़े होकर खुद से संवाद करने लगे, शरीर को देखना और उसे स्वीकारना सीखा। धीरे धीरे आत्मसंतुष्टि को गिल्ट की नज़र से नहीं, बल्कि आत्म देखभाल के अभ्यास की तरह अपनाया। समय के साथ उनके भीतर बदलाव आया। जहां पहले वे खुद को बेकार और असहाय मानते थे, अब उनमें आत्मविश्वास लौटा। उन्होंने महसूस किया कि यह सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव का भी साधन है। अब वे जीवन को फिर से उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीने लगे। सुरेश रमेश, एक 62 वर्षीय सफल उद्यमी और फ्रीलांसर, अपनी सुबह की सैर के दौरान अक्सर सोच में डूब जाते थे। समाज की वो पुरानी धारणा जो कहती थी कि 60 के बाद आत्मसंतुष्टि और शारीरिक स्फूर्ति केवल युवाओं के लिए है, उनके मन में बार बार गूंजती थी। लेकिन एक दिन जब उन्होंने अपने पुराने दोस्त और डॉक्टर अजय शर्मा से इस बारे में बात की, तो सच्चाई ने उन्हें हैरान कर दिया। डॉक्टर अजय ने बताया कि उम्र बढ़ने के साथ हल्की यौन सक्रियता न केवल स्वाभाविक है, बल्कि आवश्यक भी है। ये रक्त संचार को बढ़ाती है, हार्मोन को संतुलित रखती है और प्रोस्टेट के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है। रमेश ने इसे आजमाया और महसूस किया कि उनकी ऊर्जा और आत्मविश्वास फिर से लौट रहे हैं। उन्होंने एक और मिथक को तोड़ा, ये धारणा कि पत्नी के होने पर आत्मसंतुष्टि की जरूरत नहीं। रमेश ने समझा कि यह कोई धोखा नहीं, बल्कि ध्यान या सुबह की सैर की तरह एक व्यक्तिगत अभ्यास है जो मन और शरीर को संतुलित करता है। सबसे बड़ी गलतफहमी थी कि उम्र बढ़ने के साथ इन आदतों को छोड़ देना चाहिए, लेकिन सच ये है कि नियमित हल्की उत्तेजना जीवन में स्फूर्ति और सहजता लाती है। रमेश ने इन सच्चाइयों को अपनाया और पाया कि असली गलती समाज की सोच में थी, न कि उनके शरीर की जरूरतों में। आप भी इस सच्चाई को अपनाएं। हमारे YouTube चैनल स्वस्थ जीवन 55 जोड़ को सब्सक्राइब करें और हर सप्ताह ऐसी कहानियां और सलाह पाएं जो आपके जीवन को और अर्थपूर्ण बनाएंगी। टिप्पणी में अपनी कहानी साझा करें। आपने कौन सी गलतफहमी को तोड़ा?